आपने हिंदुओं पर दबाव डालकर जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें देखी होंगी या सुनी होंगी, मगर आपने शायद ही कोई ऐसी खबर देखी हो कि हिंदुओं ने जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराया हो। अगर ऐसे में 300 साल पुरानी परंपरा छोड़कर बिना किसी दबाव के 240 मुस्लिम हिंदू धर्म में वापसी कर लें तो हर किसी का चौंकना लाजमी है। हो सकता है कि कट्टरपंथियों की फौज के अंदर आग लग जाए या फिर लिबरल और वामपंथी गिरोह इसके खिलाफ झूठ फैलाने शुरू कर दी। दरअसल हरियाणा से एक बार फिर मुस्लिम परिवारों के हिंदू धर्म में वापसी करने की खबर सामने आई है। हिसार जिले के एक गांव में दशकों से रह रहे 30 परिवारों के करीब 240 लोगों ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म में वापसी की है। इससे पहले परिवार के लोगों ने घर के ही एक बुजुर्ग की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया। जानकारी के मुताबिक हिसार जिले के उकलाना मंडी के बिठमड़ा गांव निवासी सतबीर सिंह की माता फूल देवी का शुक्रवार को निधन हो गया। सतबीर ने अपनी माता का अंतिम संस्कार गांव के ही स्वर्ग आश्रम में हिंदू रीति रिवाज से किया। इसके बाद पूरे परिवार ने पूर्ण रूप से हिंदू धर्म अपनाने की घोषणा कर दी। सतबीर सिंह ने बताया कि इससे पहले हमारे परिवार में कोई सदस्य मर जाता था तो हम उसे दफनाते या मिट्टी देते थे, लेकिन आज हम सबने स्वेच्छा से हिंदू रीति रिवाज से ये अंतिम संस्कार किया है। उन्होंने बताया कि औरंगजेब के समय उनके पूर्वजों ने दबाव में आकर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, लेकिन आजादी के बाद से ही उनका भाईचारा हिंदुओं से है। हमारे समाज में हिंदू पद्धति से बच्चों का विवाह होता है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हम सभी ने बिना किसी के दबाव में आए हिंदू धर्म में वापसी की है। दरअसल सतबीर के परिवार के बुजुर्ग आजादी से पहले गांव दनौदा से आकर गांव बिठमंडा में बस गए थे। तब से इसी गांव में सुख शांति के साथ परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। गांव के अन्य लोगों ने डूम परिवार के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि डूम समाज से ताल्लुक रखने वाले 30 परिवारों के करीब 240 सदस्य गांव में दशकों से हिंदू रीति रिवाज से ही अपना जीवन यापन कर रहे थे। होली, दिवाली, नवरात्र आदि हर्ष उल्लास के साथ मनाते थे। ये लोग ना तो निकाह करते थे और ना ही खतना। सिर्फ परिवार के किसी सदस्य की मौत होने पर उसे मुस्लिम रीति से दफनाते थे, इसीलिए ग्रामीण इन्हें मुस्लिम मानते थे। अब इन परिवारों ने इसे भी त्याग दिया। आपको ये बता दें कि इससे पहले हरियाणा के जिंद जिले के दनौदा गांव में रहने वाले 6 मुस्लिम परिवारों के करीब 35 सदस्यों ने हिंदू धर्म को अपना लिया था। दरअसल 18 अप्रैल को बुजुर्ग निक्काराम की मौत के बाद उनके शव का भी हिंदू रीति से दाह संस्कार किया गया। इसके बाद परिवार के सदस्यों ने हिंदू धर्म में वापसी की इच्छा जताई और फिर घर पर हवन यज्ञ कराकर जनेऊ पहनकर हिंदू धर्म में वापसी कर ली। इस फैसले का भी गांव के लोगों ने बखूबी सम्मान किया था। यानी कि आप सोच सकते हैं कि बिना किसी दबाव के किस तरह से वो लोग फिर से अपने धर्म में वापसी करने में लगे हुए हैं, जिनके पूर्वजों का मुगल शासकों ने जबरन धर्म परिवर्तन कराया था। भले ही नफरती गैंग को इन लोगों का ये फैसला रास नहीं आएगा, मगर इतना जरूर है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वैसे भी भारत के नेता और धर्मगुरु बार बार ये बात कहते आ रहे हैं कि भारत के मुसलमान पहले हिंदू थे। हमारे देश में बाहर से आए ईरानी, तुर्की और अरबी मुगलों ने हिंदू लोगों को धर्मांतरित करके उन्हें मुसलमान बनाया। मुगल बादशाह औरंगजेब के काल में सबसे ज्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराया गया। मुगल शासक ने भारत के हिंदुओं के सामने 3 ही विकल्प दिए थे, जिसमें मुसलमान बने, जजिया कर या मौत को चुने। जिसने 2 बात मानी वो जिंदा रहे, जो नहीं माना उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मुगलों ने यहाँ अत्याचार करते हुए लाखों करोड़ों हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराया था, लेकिन अब फिर से इन लोगों के अंदर एक नई सोच पैदा हुई है, जिसके चलते ये लोग हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं। जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी परंपरा को छोड़कर मुस्लिम लोग हिंदू धर्म में वापसी कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। जय हिंद, जय भारत।